Jai Hind students, how are you? I hope you are all fine. So in today's video, we are going to discuss our next para of our 16th chapter, Gandhiji Leads the Nation. As you know, we had already discussed the first para of this chapter. Today our topic is Arrival of Mahatma Gandhi and Rowlatt Act of 1919. Today we are going to discuss two topics of this chapter. First one is Arrival of Mahatma Gandhi and the next one is Rowlatt Act 1919. Arrival of Mahatma Gandhi. On returning to India, Mahatma Gandhi became an important part of the Indian National Congress. तो बच्चों, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए और कब वापस आए आपको ये पता होना चाहिए। 1915 में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ही सॉ पुअर स्टेट ऑफ द इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट्स इंडियाज फ्रीडम। और उन्होंने देखा कि किस तरीके से इंडियंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं ब्रिटिश रूल के अंदर, और उन्होंने इसीलिए इंडिया के फ्रीडम के लिए काम करना शुरू कर दिया। ही वॉज हाईली अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट गिवन टू द लोअर कास्ट पीपल, द अनटचेबल्स। खास कर से जिस तरीके से इंडिया के लोअर कास्ट के लोगों को, मतलब जो छोटी कास्ट के लोग थे, नीचे कास्ट के लोग थे, उनके साथ जैसा ट्रीट किया जा रहा था, उनको उनके साथ छुआछूत किया जा रहा था अपर कास्ट के लोगों द्वारा, उसको देख के गांधी जी काफ़ी दुखी थे। द डिसयूनिटी अमॉन्ग द इंडियन पीपल ड्यू टू रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर वॉज इन अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम। खास करके जो डिसयूनिटी थी लोगों में, इंडियन पीपल में डिसयूनिटी थी, मतलब एकता की कमी थी, उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी और ये हिंडरेंस था। हिंडरेंस का मतलब होता है रुकावट। इंडिया के स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते की रुकावट था इंडिया का आपस में, इंडिया के लोगों का आपस में एक ना होना, इंडिया के लोगों में एकता ना होना। हेंस गांधी जी स्टार्टेड वर्किंग बोथ ऑन सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल फ्रंट्स। इसलिए गांधी जी ने इंडिया के अंदर के जो सामाजिक समस्याएं थी उसको सुलझाने के साथ साथ जो पॉलिटिकल फ्रंट्स थे, जैसे ब्रिटिशर्स के रूल से इंडिया को फ्रीडम दिलवाना, इस तरीके के कामों को भी उन्होंने ध्यान दिया। ही स्टार्टेड सत्याग्रह इन इंडिया आल्सो। तो जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था, उसी तरीके से उन्होंने इंडिया में भी सत्याग्रह शुरू कर दिया। इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश। गांधी जी को लगता था कि जो सत्याग्रह है बच्चों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन हो सकता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब हमारा अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। तो बच्चों आइए देखते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 का क्या था। इन द ईयर 1919 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ न्यू लॉ कॉल्ड रॉलेट एक्ट। तो बच्चों 1919 ईयर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक नया लॉ बनाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, अंडर विच इट हैड द पावर टू अरेस्ट पीपल एंड कीप देम इन अ प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया किसी भी इंडियन पीपल को अरेस्ट किया जा सकता है और उसको जेल में डाला जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, इफ़ दे वर सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म। और अगर बस सस्पेक्ट अगर हो, अगर किसी पे शक हो जाता है कि वो टेररिज्म को स्प्रेड कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो इसी नाम पे किसी को भी जेल में डाला जा सकता है बिना किसी ट्रायल के। दिस सप्रेस्ड द लिबर्टी ऑफ पीपल एज दे वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। तो इस बात ने इंडियन पीपल के लिबर्टी को काफ़ी तरीके से सप्रेस किया, कुचला। और ऐसा क्यों किया? एज दे वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, क्योंकि अब किसी भी तरीके से इंडियंस अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। इंडियन रिवोल्टेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट एंड नेशनल वाइड प्रोटेस्ट वॉज रेज्ड बाय कॉलिंग हड़ताल। तो बच्चों इस जो एक्ट था, इस एक्ट के अगेंस्ट में पूरे इंडिया से प्रोटेस्ट होने लगे, और पूरे इंडिया से प्रोटेस्ट होने के साथ साथ क्या हुआ, पूरे इंडिया में हड़ताल होनी शुरू हो गई।
The Rowlatt Act led a agitations by political leaders as well as the common people and reached the pinnacle in Amritsar. तो इस तरीके से बच्चों जो ये रॉलेट एक्ट का जो विरोध इंडिया में हो रहा था वो इंडिया के साथ साथ पूरे इंडिया के हर कोने में हो रहा था, और साथ में ऐसे कोई जगह नहीं थी जहाँ पे ये नहीं हो रहा था, और ऐसे इंडिया के कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो इस एक्ट का विरोध नहीं कर रहे थे। और इसको विरोध करने के लिए जो इंडिया के कॉमन पीपल थे वो लोग भी काफ़ी आगे आके इसका विरोध कर रहे थे, और अमृतसर में इसका विरोध करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे बच्चों। अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।